नारायण मूर्ति आईआईटी के पेपर की तैयारी करी, आईआईटी क्लियर भी कर लिया, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे आईआईटी की एडमिशन के लिए, आईआईटी की फीस जमा करने के लिए। अपनी बीवी के गहने बेच करके कंपनी चालू करी और आज आईआईटी उनके ऊपर केस स्टडी लिखता है। सुनील भारती मित्तल एयरटेल के मालिक, बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं कर दी थी भाई साहब। ट्रकों के अंदर जहां उनका कंसाइनमेंट जाता था उसी के अंदर सोया करते थे, वो उसी में सो के जाते थे, उसी में ट्रैवल करते थे। छोटे छोटी डॉर्मेट्री जहां पब्लिक में आकर के ड्राइवर सोते थे उनके साथ में सोया करते थे। आपका फ्यूचर इस पर डिटरमिन करता है आप एक्शन आज क्या लेने वाले हो। मात्सुशिता कुनोस्के, इनको गॉड ऑफ बिजनेस बोलते हैं जापान के अंदर। मात्सुशिता कुनोस्के 23 साल के थे, अप्रेंटिस थे, मतलब समझो एक बिल्कुल जूनियर मजदूर टाइप। हाँ, और ये इन्होंने सोचा, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट लेकर के आए थे ये। उनके बॉस ने बोला ये नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है, लाइट सॉकेट नया बना के लेके आ रहा है, हीरो बन रहा है तो जापान में। तो जापान में लोग चुप रहते हैं, वहां पे तो एकदम ऐसा गर्दन झुका लेते हैं। ये गया, इसने अपनी बेसमेंट में बल्ब के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, सॉकेट के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, बना भी दिए। साइकिल पे, ठेले पे, गली गली बेच के आता था। कौन बना? मात्सुशिता कुनोस्के। आगे चल के नेशनल पैनासोनिक, दुनिया के 10 सबसे बड़े ब्रांड। कर्नल सैंडर्स, एक्ट बोल रहा हूं, एक्शन ओरिएंटेड, छोटी शुरुआत कर दो। कर्नल सैंडर आप 65 साल की उम्र में केएफसी बनाया, लेकिन 1009 बार उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। 65 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस शुरू किया, रिटायर नहीं हुए, रीट्राई किया। एक्शन ओरिएंटेड, छोटे छोटे एक्शन लो। ये बड़ी पिक्चर माइंड में रखते थे और छोटे एक्शन लेना शुरू कर देते थे। डोंट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन, ये है बिलियनियर की हैबिट। ये कोई गुड लक का वेट नहीं करते, पन्ना पहनूं कि मोती पहनूं, ये इनहेरेंटली सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ड्रीम बिग, बड़ा सपना, लेकिन क्या? स्टार्ट स्मॉल, मोस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, शुरू कर दे बस। छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर, बड़े विजन, छोटे एक्शन। दूसरी हैबिट इन सब में कॉमन मिलती है, वो है लेजर शार्प फोकस। लेजर में बड़ी ताकत है भैया, लेजर कैंसर में छेद कर सकता है, लेजर इतना फोकस्ड होता है। इलॉन मस्क, इसकी एक बचपन की कहानी बताता हूं। वो बचपन में ना उसके माँ बाप ने देखा है सुन नहीं पाता है, बिल्कुल सुन नहीं पाता है। हाँ, ये कुछ सोचता रहता है, सुन नहीं पाता है। उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलॉन मस्क का बचपन में ऑपरेशन हुआ, कान का ऑपरेशन हुआ, फिर भी देखा सुन नहीं पाता, सोचता रहता है, सुन नहीं पाता। बाद में समझ में आया इसका कान ठीक था भैया। लेकिन जब ये कुछ सोच रहा होता है ना, ऐसे फोकस में रहता है, आप आसपास कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, ऐसा फोकस। जब मैंने इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे, उनके ऊपर कभी केस स्टडी बनाऊंगा। वो गली के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, लैंप शेड के नीचे, पास में से बारात नाचते गाते चली गई, आज मेरे यार की शादी है, और पूरी बारात निकल गई वहां से। किसी ने आकर के पूछा बाद में, भाई साहब यहाँ कोई बारात निकली? उनको पता ही नहीं चला। करे बारात? कौन सी बारात? वो अपना पढ़ रहे थे। इसको बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं और सुनाई पड़ता, सारी इंद्रियां पूरी फोकस में चली जाती हैं। इलॉन मस्क कहते थे कि मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा बीच में। हाँ, कहते थे नहीं, कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या होता है? ये डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट को काम करने का तरीका है ये लॉ। इसके बारे में कभी मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा। वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल इन द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब क्या है? अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में 1 महीना है तो वो काम 1 महीने में कंप्लीट होगा। 15 दिन है तो काम उतना ही एक्सपैंड होगा कि 15 दिन में खत्म हो जाता है, और वही काम 7 दिन में भी किया जाता है। यानी कि समय उतना एक्सपैंड हो जाएगा जितना आप उसको बता दोगे एक्सपैंड होने के लिए। पार्किंसन लॉ मतलब डेडलाइन दे देगा तो 1 महीने का काम 1 हफ्ते में भी किया जा सकता है। ये तो इलॉन मस्क इतना भयंकर फोकस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचते हैं, जड़ में जाकर के, हर चीज को जड़ में जाकर के। जूम इन भी करते हैं, जूम आउट भी करते हैं, डिटेल में भी जाते हैं, बड़ा भी देखते हैं, और ये हो गया इनका फोकस। अब आता है टाइम ब्लॉकिंग, ये तीसरी हैबिट। हर चीज को टाइम ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। इफ यू डोंट कंट्रोल योर शेड्यूल विल कंट्रोल यू। बिलियनियर्स की हैबिट्स बता रहा हूं, गेम चेंजर है। आज कुछ नोट्स बना लेना, तुम अपनी जिंदगी में क्या उतारने वाला है। हाँ, नॉनसेंस आदमी की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बता रहा हूं, मार्क जुकरबर्ग सेम कपड़े सारी जिंदगी पहनता आ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वॉरेन बफे के पास वही सूट, वही डिजाइनर, वही डिजाइन। वॉरेन बफे के ना बेसिकली एक एमसीडी प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल? एमसीडी। हाँ, दिल्ली का एमसीडी नहीं बता रहा तुमको, अरविंद केजरीवाल वाला। एमसीडी प्रिंसिपल क्या होता है? वो कहता है 3 चीजें बांट लो, MCD, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। यानी कि जितने भी काम आएंगे रोज के, मस्ट डू वो आज करूंगा ही करूंगा, कैन डू टाइम बचेगा तो कर लूंगा, डोंट डू ये फालतू काम है किसी और को दे दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। इलॉन मस्क ने स्केड्यूलिंग करनी शुरू कर दी, टाइम ब्लॉकिंग। कहता है 5 मिनट का रूल है, एक मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा। और मुझको 5 मिनट से ज्यादा लग रहा तो मेरे जूनियर गधा है क्या, मेरा टाइम कैसे ले रहा है? 5 मिनट लगाऊंगा। इलॉन मस्क बिल्कुल फोकस्ड आदमी, उसका टाइम वेस्ट करोगे वो उसी में गुस्सा आता है, किसी बात में गुस्सा नहीं आता। 5 मिनट दूंगा हर मीटिंग को, 5-5 मिनट के ब्लॉक बना रखे उसने।
टू डू लिस्ट नहीं है, टाइम ब्लॉकिंग है। ये ब्लॉक कर दिया टाइम ब्लॉकिंग के बाद फिर एकदम हार्ड हो जाता, कोई और काम नहीं करने वाले, टाइम ब्लॉक कर दिया, बिकॉज टाइम इज मनी। आप उन सब को, सारे पीपल को, सारी कॉन्वर्सेशन को जो टाइम वेस्ट करता है अवॉइड करने लग जाते हो, नेटवर्क भी करते हो ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से। टाइम ब्लॉक करने की आदत हो जाती है। फोकस ऑन वन टास्क, उस टास्क को ऐसे करेंगे कि बस उससे अच्छा कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद भी बोलते रहे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं, बस। बड़ी गहरी लाइन थी, हाँ, कि जब पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं। इसको बोलते हैं फोकस। अभी पानी पी रहे तो और कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। जेफ बेजोस कहते हैं